द फायर न्यूज में हूं अंजलि। अभी हम लोग हैं कवर्धा के डीओ कार्यालय पे, जहाँ पे जो समग्र शिक्षक होते हैं, जो कौशल विभाग के कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत हैं, जो ब्यूटी वगैरह हर चीज वहाँ पर सिखाते हैं, वो हमारे साथ में उनसे बातचीत। सर, क्या मामले को लेकर आज आप लोग डीओ कार्यालय पहुंचे हुए हैं? मैडम, हमारे विभिन्न मांग है। हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं जिले के। हम लोग विभिन्न स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। 54 स्कूल है हमारे जिले में, जिसमें 108 वित्तीय पदस्थ हैं। जो मैडम हमें समय पे सैलरी नहीं मिलती है, सबसे बड़ी मुद्दा सैलरी है। और हमारा रुका हुआ जो इंक्रीमेंट है, समग्र शिक्षा उसको वापस कर दिया। अब इसमें क्या कमी थी, क्या है, उस तो अधिकारी लोग ही जानेंगे। इसी परिपालन में मैडम हम लोग आए हैं। अब विगत 2 महीने बीत गए स्कूल संचालित होते, 16 जून से चालू हुआ है और आज 17-8 हो गया और अभी तक हमको पुस्तक नहीं मिला है। किसी भी ट्रेड 15 ट्रेड है संचालित, किसी भी ट्रेड को पुस्तक नहीं मिला है और हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं इसको। 1 महीने में एग्ज़ाम है जी। एग्ज़ाम शुरू होने वाला है अगले महीने। अभी तक हम लोगों के पास बुक नहीं आई है। बुक हमारा इंग्लिश में रहता है और बच्चों को वो भी समझ में अच्छे से नहीं आ पाता। तो जो भी है हम ही हैं और हमारे पास बुक नहीं है तो हम क्या बच्चों को सही गाइडलाइन देंगे। और सैलरी के साथ साथ हम लोगों का कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हम स्कूल में काम कर रहे हैं तो स्कूल में काम करते करते भी हम लोगों को पूरा ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को बोला जाता है कि तुम लोग कुछ नहीं हो। स्कूल के बाहर जैसे हम लोग बात रखते हैं अपने परिवार के पास, वहाँ भी बोला जाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। विभाग में रहते तो अच्छा खासा सैलरी होती, तुम्हारी तो सैलरी चुटकी भर है। कितना देते हैं अभी सैलरी आप हम लोगों लोगों को अभी करीबन 19,000 बाई हैंड हमारे हाथ में आ रहा है और जब से शुरू किए हैं तब से हमारे हाथ में वही आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट है हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है। हमारे को पता नहीं क्यों और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है कि हम लोगों को इंक्रीमेंट का नाम निशान ही नहीं है। सिर्फ एक सैलरी बेस और पूरा कंटिन्यू वही बस चल रहा है। 10 वर्ष हो गए मैडम इस काम पे हम लोग को। आज आवेदन दिए हो, वो पूरे मतलब पूरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पूरा अभी पूरे छत्तीसगढ़ में आवेदन दिए हैं और ये अभी शुरुआत है। आगे अगर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, इस संबंध में कोई भी सुधार नहीं करते हैं तो हम आगे उग्र आंदोलन करने के लिए सोच रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। कुल कितने टीचर हैं पूरे कवर्धा जिले में? कवर्धा जिले में 108 टीचर हैं, 54 स्कूल में संचालित हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से आप लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? ये इसमें कुछ से विभाग का समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग की गलती है कि हमारी कंपनी की गलती है। विभाग के पास यदि जाते हैं तो ना तो कंपनी वाले ही सही जवाब दे पा रहे हैं, ना कंपनी वाले ही जवाब दे पा रहे हैं। हम लोग 10 साल से ही उसी जॉब में आज भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ तक कि स्कूलों में अभी तक बुक तक नहीं आई हुई है। हम लोग को पढ़ाने में भी बहुत तकलीफ होती है। क्या क्या परेशानी होती होगी? जैसे फैमिली में देखें सैलरी भी कम है और 3 महीने से बता रहे हैं सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे आप परिवार चलाते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? मैडम, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे मेंटेन करते हैं हम ही जानते हैं। बच्चों को पढ़ाने में घर में दिक्कत पड़ती है, बहुत ही प्रॉब्लम है। कम सैलरी में हम लोग अपना घर चलाते हैं। आप एक महिला हैं और घर भी संभालना रहता है, उसके बाद भी आप काम करते हैं और सैलरी भी कम है और 3 महीने से पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है, क्या लग रहा है? स्थिति बहुत दयनीय है मैम। मेल स्टाफ की भी और फीमेल स्टाफ की, सभी को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां के साथ साथ नौकरी भी करनी है, बच्चों को संभालना है, सभी को देखना है, माँ बाप सभी बूढ़े सबको चाहिए। और हमारी बेसिक सैलरी भी बोलो बाई हैंड भी मिल रहा है। हम 20,000 में ही इतने सालों से, लगभग 10 वर्षों से हम लोग इसी सैलरी में अपने घर चला रहे हैं। अब सोचिए 20,000 में हम लोग कैसे अपने बच्चों का खाना पूर्ति करते हैं, अपनी फैमिली का खाना पूर्ति करते हैं। अब हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई है कि हमको ना चाहते हुए भी आगे उग्र आंदोलन के लिए जाना ही पड़ेगा मैम। कौशल विकास में क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाता है? हम लोग मैम उनको व्यावसायिक से रिलेटेड पढ़ाते हैं और हम लोग उनको, ताकि वो पैसा भी कमा सकें और आगे भी बढ़ सकें। लेकिन जैसे अभी जैसी स्थिति है, अभी अगस्त आ गया है, बुक हमारे पास आई नहीं है, हम कैसे पढ़ाएं? बुक आती है कभी इंग्लिश में, हम पढ़ा नहीं पाते। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बिना बुक के पढ़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और हर बार ये होता है कि हमको बुक्स नहीं मिल पाती फिर है। अभी कैसे कर रहे होंगे पढ़ाने के लिए? अभी हम लोग पीडीएफ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, हम लोग जैसा हम लोग कर सके हम फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अभी हम लोग को तिमाही परीक्षा लेना है, बच्चों का परीक्षा होगा तिमाही, हमारे पास बुक्स नहीं है, उसके बाद भी हम पढ़ा रहे हैं अभी। और फिर आगे क्या करेंगे? जैसे आप लोगों की मांग जो है नहीं सुनी जाएगी सरकार से, तो फिर आप लोग क्या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? अभी अब मांग अगर कंप्लीट नहीं हुआ मैम तो हम लोग हड़ताल में बैठने का सोच रहे हैं। अच्छा, अक्सर हम देख रहे हैं कि कई ऐसे विभाग है जो हड़ताल में बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो क्या लगता है आपके जो मांग है वो पूरा हो पाएंगे?
अब मांग रखना स्थानीय हमारा है मैम। अगर सरकार पूरी नहीं करेगी तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनका सहारा हमको लेना पड़ेगा, और बेसिकली हम लोग अपने हक, अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए अगर हमको वहाँ जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे मैम। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे विभाग अपने में मर्ज कर चुकी है वोकेशनल को, तो हम वो सब मुद्दा रखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रॉब्लम है जो विभाग हमारे मतलब हमारी सुन नहीं रही है, या फिर कंपनी के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो सब मुद्दा हम लोग रखना चाहेंगे। क्या बाकी राज्यों में ये सब नहीं होता जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में आप लोगों के साथ हो रहा है? बहुत सारे राज्य हैं जिनके साथ कंपनी मतलब कंपनी का टेंडर में जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम और वो भी एक्टिव हो रहे हैं। जैसे राजस्थान में भी अभी उन लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, उन लोगों का भी मांग चल रहा है, एमपी का भी चल रहा है, तो सभी राज्यों में ये चल रहा है। और शायद हो सकता है एक साथ अगर नहीं होंगे तो सारे राज्य एक्टिव होके करेंगे, फिर केंद्र में ये बात रखेंगे। अगर यहाँ नहीं होता तो हम लोग केंद्र के थ्रू रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये स्टेट का है, ये तो सेंट्रल का है, तो सेंट्रल इस पे संज्ञान लेंगी। तो जैसे कि आप देख सको थे कि यहाँ पे समग्र जो शिक्षा होते जिन स्कूल में कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत जितना भी जो लड़का मतलब व्यवसाय वाले चीज सिखाते, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट हो चाहे फिर कुछ भी हो, वो मतलब सिखाते उखर मन के जो सैलरी है 19,000 है तकरीबन। और मैंने कई ऐसे मांग लेके मैंने कलेक्टर में और डीओ ऑफिस में आज आवेदन देवर पूछे, और यह जो आवेदन है वो पूरा छत्तीसगढ़ लेवल में हुआ थे। आप मन के का कहना है कमेंट करके जरूर बताओ।